तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम लोग आज इस सुंदर सवेरे में उस सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पावन परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारे दिल, सारे आत्मा, सारे हृदय से, सारे भक्ति के साथ सारा आदर और सम्मान एकमात्र उस सृष्टिकर्ता को देते हुए, जिन्होंने बीते हुए रात में हम सभी लोगों के एक एक सांस की, एक एक लोगों के एक एक धड़कनों की हिफाजत किया है। उस ईश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमें हमारे पूरे परिवार के साथ में, रिश्तेदारों के साथ और सगे संबंधियों के साथ में हमें संभाल के सुरक्षित रखा। हम उसके लिए धन्यवाद देंगे, क्योंकि यह उचित और आवश्यक है। हमारे जीवन में हमारे ईश्वर को एक एक भले कामों के लिए उनकी महिमा करना, उनकी स्तुति और आराधना करना, उनको धन्यवाद देते रहना, ये हमारे ईश्वर को ग्रहण और पसंद है। इसलिए हम लोग बड़े भक्ति के साथ प्रभु के एक एक नेक काम और उत्तम वरदान के लिए हम धन्यवाद देंगे। आइए हम लोग आज इस सुंदर सवेरे में ईश्वर से सीखते हैं कि प्रभु हमें इस संसार में एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए किस प्रकार आज के दिनों में मार्गदर्शन करते हैं। आज का पहला पाठ उसके अध्याय 19 पद संख्या 9, उसके अध्याय 11 से 16 तक। एलियाह होरे पर्वत के पास पहुंचा और एक गुफा के अंदर चलकर उसने वहां रात बिताई। प्रभु ने उससे कहा, निकल कर आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद वह मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियाह ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। तब उसे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियाह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। इज़राइलियों ने तेरा विधान त्याग दिया, तेरे वेदियों को नष्ट कर डाला और तेरे नबियों को तलवार के घाट उतारा। मैं ही बच गया हूँ और वे मुझे भी मार डालना चाहते हैं। प्रभु ने उससे कहा, जाओ, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से दमिश्क की मरुभूमि लौट जाओ। वहाँ पहुंचकर एजायद का अराम के राजा के रूप में और निमसी के पुत्र येहू का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करो। इसके बाद अबेला महोला के निवासी सफाट के पुत्र एलीसा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे स्थान में नबी हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपनी उपस्थिति का, अपने प्रकट होने का प्रमाण एलियाह को देते हैं और एलियाह से कहते हैं कि एलियाह, तुम यहाँ क्यों हो? तुम निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। प्रभु के सामने अपने आप को प्रकट करो। और एलियाह ईश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पर्वत पर ले जाता है और वचन कहता है कि तब प्रभु उसके सामने से होकर आगे बढ़ा। प्रभु ने एलियाह को पर्वत पर बुलाया और एलियाह जो ही पर्वत पर पहुंचा, प्रभु उसके सामने से होकर के आगे बढ़ रहा था।
प्रभु के आगे आगे प्रचंड आंधी चल रही थी, प्रभु उसमें नहीं था। भूकंप चल रहा था, प्रभु उसमें नहीं था। अग्नि चल रही थी, प्रभु उसमें नहीं था। लेकिन एक मंद ठंडी हवा सरसराहट करते हुए आगे बढ़ रही थी और ऐसे में एलियाह को ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, एलियाह तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु के लिए, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपना उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। विश्वमंडल के प्रभु के उत्साह के लिए मैं यहाँ हूँ। और तेरा विधान लोगों ने त्याग दिया और तेरे वेदियों को नष्ट कर डाला, तेरे नबियों को तलवार के घाट उतार डाला है। सिर्फ और सिर्फ मैं बच गया हूँ। एलियाह जो इजराइलियों के दुर्व्यवहार से बचे हुए थे, वे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं बच गया हूँ, बाकी सारे लोगों को, तेरे वेदियों को, तेरे नबियों को लोगों ने मार डाला है। कभी ईश्वर एलियाह को चुनते हैं और वह फिर से दोबारा उन एक एक लोगों को दमिश्क की भूमि में भेजते हैं। और जब वह दमिश्क की ओर लौट रहे थे, वे कहते हैं कि जाकर के तुम निमसी के पुत्र येहू का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक कर डालो और इसके बाद आबेला महोला के निवासी सफाट के पुत्र एलीसा का अभिषेक करो, जिससे वह तुम्हारे बदले नबी हो। मेरे प्रियो, ईश्वर अपना कार्य लोगों पर प्रकट करता है। वह लोगों को अपने भले और उत्तम कामों के लिए चुनाव करता है। हम लोग देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यह भी कहा गया है कि जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार करता है, और जो परित्यक्ता से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज प्रभु व्यभिचार के विषय में खुल कर के लोगों से बातें करते हैं, क्योंकि व्यभिचार एक ऐसी पाप है जो मनुष्य को सशरीर विनाश की ओर लेकर के जाता है। व्यभिचार के कारण मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों नाश होता है, दोनों पाप के भागी बनते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम लोगों ने सुना है कि व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने तो उसे निकाल करके फेंक दो। अच्छा है यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। मेरे प्रियो, प्रभु एक एक मनुष्यों पर आज स्वर्ग राज्य को प्रकट करते हुए, उसकी सुविधाओं को, उसके वैभव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि अच्छा है कि मनुष्य एक अंगों के बिना ही ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाए, परंतु सारे शरीर को लेकर के नरक में न डाला जाए। आज व्यभिचार एक ऐसी आदत है, एक ऐसा व्यवहार है जो मनुष्य को पाप में लेकर के जाता है। और ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जो बुरी दृष्टि से किसी दूसरे पर निगाहें डालता है, नजरें डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। और व्यभिचार के कारण मनुष्य का शरीर, उसकी आत्मा दोनों नरक के लिए तैयार होती है। लिखा हुआ है कि जो अपनी पत्नी को परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दे।
जो अपनी पत्नी को छोड़ता है वह उसे त्याग पत्र देकर पूर्ण रूप से उसका परित्याग करे, परंतु परित्याग या उसको छोड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से अपने पत्नी को छोड़ना ये पाप है। यदि स्त्री किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए, बुरे काम करते हुए पकड़ी गई है तो आप उसका परित्याग कर सकते हैं। ऐसे में आप उसे त्याग पत्र देकर उसका परित्याग करेंगे। परंतु अन्य किसी कारण से यदि आप अपनी पत्नी को छोड़ते हैं, उसका परित्याग करते हैं, तो ये वास्तव में प्रभु कहते हैं कि आप उसके साथ व्यभिचार करते हैं, आप उसके साथ पाप करते हैं। और जो लोग अपने जीवन में पाप के कर्म करते हैं, ऐसे एक एक लोगों को परमेश्वर दंड देगा। ऐसे एक एक लोगों के गुनाहों की माफी उन्हें नहीं मिलेगी। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में अक्सर हम अपने को असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन जीवन उन कठिनाइयों के द्वारा ही विकसित होता है। ये सत्य है कि जिंदगी में जब कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उस समय मनुष्य अपने आप को असहाय, निसहाय और कमजोर बना लेता है। लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत भी यही है कि उन्हीं विपत्ति के समय में, उन्हीं कठिनाइयों के समय में मनुष्य को उठ करके आगे एक ठोस कदम बढ़ाने का हिम्मत और साहस मिलता है। एलिय्याह इजेबेल से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन ईश्वर ने उसे दर्शन देकर वापस लौटने को कहा ताकि वह 2 राजा और 1 नबी का अभिषेक कर सके। गौरतलब है कि किस प्रकार उसे ईश्वर दर्शन देता है। आंधी, भूकंप, अग्नि को सामना करने के बाद मंद समीर की सरसराहट में एलिय्याह को ईश्वर से मुलाकात होती है। कठिनाइयों में हमें यह याद रखना है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, पर कठिनाइयां शाश्वत नहीं है। मेरे प्रियो, दुख की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में शायद आप रोगी हो, बीमार हो, दुखी हो, उस समय में आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ दे, आपका रुपया पैसा खर्च हो जाए, आपका हौसला टूट जाए, हिम्मत टूट जाए, आपका पति, आपकी पत्नी आपका परित्याग कर दे, माता पिता छोड़ दे, संसार के सारा चीज आपका साथ छोड़ दे, लेकिन उस घड़ी में याद रखना, ईश्वर आपके साथ रहता है। प्रभु आपके साथ रह करके वह आपकी रखवाली करता, आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए इस बात को अपने जीवन से, अपने समझ से कभी परे मत होने देना, कभी उतरने मत देना कि आप अपने जिंदगी में अकेला और तन्हा हो, क्योंकि प्रभु आपको संभालता है। ईश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करता है। हम देखते हैं कि कठिनाइयों में हमें यह याद रखना है कि ईश्वर हमारे साथ रहता है। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, जहां सारा जमाना हमें छोड़ देता है, उस घड़ी याद रखने कि ईश्वर हमारे साथ रहता है। दुख हमेशा नहीं है, समस्याएं हमेशा नहीं, परेशानियां हमेशा नहीं है, आज है कल जाती रहेगी, लेकिन प्रभु हमेशा हमेशा आपके साथ है। आप सुख में हो, आप दुख में हो, आप समस्याओं में हो, आप परेशानियों में हो, प्रभु आपको छोड़ता नहीं। ईश्वर कभी आपको अकेला नहीं करता है। इसलिए लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने नारी सम्मान, पाप से बचने, बुरी नजर को व्यभिचार से तुलना और वैवाहिक अटूटता की बातें इस आधुनिक युग में नामुमकिन सा लग रहा है। वैवाहिक जीवन को तुच्छ समझना मूर्खता होगी। परिवार ही है जो इंसान को आज भी पहचान प्रदान करता है। वही पहला विद्यालय है जो प्यार, त्याग आदि सद्गुणों को सिखाता है। तलाक की बढ़ती प्रवृत्ति व्यभिचार का चिन्ह है। मेरे प्रियो,
व्यभिचार को परमेश्वर मुख्य रूप से लेते हैं और व्यभिचार को आज वह उसकी ओर इशारा करते हुए बतलाते हैं कि पति पत्नी का जीवन एक पारिवारिक जीवन होता है जिसमें पवित्रता का होना अनिवार्य है। उनकी पवित्रता के कारण एक परिवार का निर्माण होता है, मनुष्यों के सभी सद्गुणों का विकास होता है। जहां पर एक अच्छा परिवार है वहां पर अच्छे व्यक्ति देखने को मिलेंगे, अच्छे गुण देखने को मिलेंगे। लेकिन आज इसी समाज में लोग परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं, कुछ किसी के बहकावे में आकर के उसको छोड़ते हैं। मेरे प्रियो, आज समाज में जो तलाक प्रथा चल रही है, लोग एक दूसरे को डिवोर्स देते हैं, छोड़ देते हैं। वास्तव में आज किसी को परमेश्वर व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से छोड़ने की बात नहीं करता, क्योंकि ये स्वभाव, ये तलाक देने का स्वभाव मनुष्यों के जीवन में उन्हें व्यभिचारी बनाता है। प्रभु ने कहा है कि व्यभिचार के सिवा, दुष्कर्म करने के सिवा यदि कोई किसी और कारण से अपनी पत्नी को छोड़ता तो वह व्यभिचार करता है। और समाज में देखा जाए तो आज ऐसे अनगिनत लोग देखने को मिलेंगे जो आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी बहन का, बेटी का तिरस्कार होता है, उनको डिवोर्स दिया जाता है, उनका तलाक किया जाता है। ऐसे में प्रभु कहता है कि वे तलाकी व्यक्ति, वे तलाक देने वाला व्यक्ति उसके साथ व्यभिचार करता है। और व्यभिचार ईश्वर की नजरों में एक दंडनीय अपराध है। इसलिए इस गंभीर अपराध से हमें बचना है, हमें बुराइयों से बचना है, हमें ईश्वर के पीछे चलना है, हमें उनके वचन का पालन करना है, हमें उनके कहना को मानना है, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमें सच्चा जीवन प्रदान करता है। उनके वचन पर चल करके ही हम और आप लोग सुरक्षित होते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करके ही हम लोग मृत्यु को पार करके जिंदगी की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी रहे, प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहें, उनकी शिक्षा पर चलते रहें और वह प्रभु आपको सच्ची सुरक्षा प्रदान करेगा। वह प्रभु अपनी कृपा, अपने सामर्थ्य से आपको भरेगा। आप सभी लोगों को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव